हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में स्पेशल ये है कि इसमें हम यूपी स्पेशल क्लास 60 क्वेश्चन करेंगे और आपको ये बताना है कमेंट में कि 60 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। 58 सही हो रहे हैं, 55 सही हो रहे हैं, 52 सही हो, जो भी सही हो रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा। इस वीडियो में 60 क्वेश्चन है और आपका काम क्या है, ईमानदारी से इनको सॉल्व करना। अगर आपको स्पीड धीमी लगे तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा और आपको जो भी नए तथ्य मिलते हैं उनको प्लीज याद करिएगा और उनको मेमोराइज करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित आमों के किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? आपको बताना है इन किस्मों में से किसे हम आमों का राजा कहते हैं। चौसा, लंगड़ा, दशहरी, सफेदा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो मलिहाबाद के पास जो मेनली दशहरी आम उगाया जाता है, ठीक है, इसे यह आमों का राजा कहा जाता है। या जो आमों के राजा की उपमा है किसको देते हैं हम? तो बताएंगे सर हम देते हैं दशहरी आम को। ठीक है, कि जो दशहरी है ये आपका आमों का राजा है। ठीक है, और अगर विदेश में भेजने की बात की जाती है फिर हम अल्फांसो आम को बोलते हैं। कि जो अल्फांसो आम है, अल्फांसो आम ये आपका विदेशों में भेजते समय इसको हम बोलते हैं कि आमों का राजा है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो कि आपकी खरीफ की है। जल्दी से बताइएगा, इसमें से कौन सी फसल खरीफ की है। ऑप्शंस आपके पास है गेहूं, धान, जौ, जौ, मटर। ठीक है, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो आपका खरीफ की प्रमुख फसल है वो कौन सी आपकी है? धान है। ठीक है, जो धान की फसल है ये खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं, जौ, मटर, चना वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो आपके रबी की फसल से होती हैं। ठीक है, हमें पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कौन सी आपकी खरीफ की फसल है। तो आपको पता है खरीफ की फसल कौन सी फसलें होती हैं? जो मानसून के मौसम में बोई जाने हम खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें जून जुलाई में बोई जाए और अक्टूबर के आसपास काट ली जाए, जिनके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ज़्यादा बारिश भी चाहिए होती है, उन्हें हम बोलते हैं हमारी रबी की फसल है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आलू, गन्ना, गेहूं, दाल। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गन्ना। जो गन्ना है ये उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाती है, क्योंकि इससे हम चीनी मिलों में बेचते हैं और एथेनॉल उद्योग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फसलों के समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है यूपी किसका बड़ा उत्पादक है। जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। गन्ना, गेहूं, मूंगफली। जौ, मूंगफली नहीं है तो दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। गन्ना, चना, गेहूं, सरसों। चना भी बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करते हैं, वैसे तो सरसों में भी नहीं करते हैं, बट अगर बड़े उत्पादों की बात करेंगे तो ऑप्शन ए होना चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही है आपका। गेहूं में तो भाई हम टॉप पे हैं, हम गन्ना में भी टॉप पे हैं क्योंकि हमारी प्रमुख फसल है, इसमें हम बड़े उत्पादक हैं। सबसे बड़े इसमें बड़े उत्पादक लिखा हुआ है। ठीक है, सरसों में भी हमारा काफी अच्छा उत्पादन रहा है और जौ में भी। तो ऑप्शन ए लगाइएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जायद फसल है। जायद की फसल क्या होती है? तीन फसलें होती है, रबी, खरीफ, जायद। तो उत्तर प्रदेश में जायद की फसल कौन सी है? ए मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। बी जून में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है। सी सितंबर में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है। डी नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। रबी, खरीफ, जायद की बात कर रहे हैं तो आपको पता है जो गर्मी के मौसम जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें मेनली हम जायद की फसलें कहते हैं। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, खीरा, ककड़ी, तोरई वाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका मार्च के महीने मतलब मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम गर्मी की फसलें बोलते हैं। और इनमें मेनली क्या होता है? तो आप कह सकते हैं तरबूज, खरबूज, खीरा वगैरह, ये सारे के सारे क्या है आपके? ये जायद की फसलें हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर लगभग सबको पता होगा। आम, चीकू, अमरूद, नाशपाती। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमरूद, क्योंकि जो प्रयागराज है ये अमरूद के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इलाहाबादी में एक इलाहाबादी सुरखा एक अमरूद की किस्म है जो कि अपनी खास किस्म की स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह इलाहाबादी सफेदा है, ये भी क्या है? एक आपका आम की नहीं, ये भी क्या है? अमरूद की वैरायटी है। ये भी अपनी खास खुशबू और मिठास के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादक है। ए गुड़, बी शुद्ध देसी घी,
सी शहद और डी हींग। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध देसी घी। क्योंकि जो औरैया है आपका, औरैया जिला, ये मुख्य रूप से शुद्ध देसी घी के उत्पाद के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डैश के नाम से जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में से क्या कहता है, इसका नाम बताना है आपको। बहिया, दूब, सरफत और डी दुर्वा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरफत। इसे हम सरफत बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय भाषा में सरपट भी बोलते हैं। और इसी घास से मूंज, ये घास जो मूंज है, इससे अमेठी सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपके सजावटी सामान और शिल्प बनाए जाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? आपको बताना है यूपी की ऐसी कौन सी फसल है जो आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है। गेहूं, तिलहन, चावल, कपास। उम्मीद है इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कपास। क्योंकि जो कपास होती है कि यूपी में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है। यूपी में गेहूं भी होता है, तिलहन भी होता है, चावल भी होता है, बट कपास नहीं होता है। क्योंकि कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए होती है और खरीफ की फसल है, जिसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, जो कि यूपी के कुछ हिस्सों में अवेलेबल है, बट कपास की पूर्णतः खेती यहाँ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? मतलब नींबू के लिए यूपी में कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? ए सहारनपुर और मेरठ, बी फतेहपुर और तापगढ़ वैसे प्रतापगढ़ होना चाहिए, सी लखनऊ और हरदोई, डी इलाहाबाद और वाराणसी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं आपके सहारनपुर और मेरठ, ये दोनों ऐसे जिले हैं जो मेनली आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले तो वही हैं, ये नींबू और संतरे दोनों के लिए क्या है? यूपी में फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे आम सबसे अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है यही क्या है? आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, पूरे इंडिया में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से मुख्य एजेंसी में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? मतलब ऐसी कौन सी एजेंसी नहीं है जो यूपी में भारी मात्रा में अनाज के भंडारण में शामिल है? ए एफसीआई, बी सीडब्ल्यूसी, और सी क्या है? एफडीआई, और डी क्या है? सी डब्ल्यू सी है और ये एसडब्ल्यूसी है। चलिए बताइए। ये सेंट्रल वेलफेयर सेंटर बोलते होंगे, ठीक है इसको, सॉरी कॉर्पोरेशन। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सी है जो भारी मात्रा में अनाज के उत्पादन भंडारण के लिए शामिल नहीं है? तो आपको पता है जो एफसीआई है, एसडब्ल्यूसी है स्टेट, ठीक है, एसडब्ल्यूसी है या जो सीडब्ल्यूसी है, तीनों ही आपके भारी मात्रा में अनाज के भंडारण के लिए शामिल है। बट जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये अलग चीज है, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये अलग चीज है, ये भंडारण में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? यूपी किस जिले में आपका बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर जिला है, यहीं पे सेवरही, जिसे बवनौली कहते हैं, बवनौली में स्थित है। कौन सा? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू गेंदा सिंह के नाम पे रखा गया है इसका नाम, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? मतलब बीज के प्रमाणीकरण की जो संस्था रिस्पॉन्सिबल है, उसका ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, गौरीगंज। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आलमबाग। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही आलमबाग वो जगह है जहां पे बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो का कार्यालय स्थित है। तो याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ए आगरा, बी प्रयागराज, सी फतेहपुर और डी कानपुर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा।
तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका आगरा, क्योंकि यूपी में जो आलू निर्यात जोन है वो आगरा में स्थित है। और यहाँ पे किस ब्रांड के नाम से, तो बताएंगे आप, ताज ब्रांड के नाम से आलू को निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है, जो तराई क्षेत्र में उगाई जाती है? ए रोजमट्टा, बी सोना मंसूरी, सी तृप्ति और डी काला नमक। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, काला नमक, क्योंकि काला नमक के तराई जो क्षेत्र है वहां पे अच्छे मात्रा में उगाया जाता है और इसकी विशेष सुगंध के लिए इसको ज्यादा लोग चाव से खाते हैं और इसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहते हैं या इसे बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं और इसे क्या है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और महाराजगंज इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संभल पुदीना, मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर, प्रयागराज अमरूद। चलिए, उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो संभल है ये आपका पुदीना के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, जो संभल है यहाँ पे हस्तशिल्प, मतलब कह सकते हैं कि हड्डियों पे जो कारीगरी होती है, बोन क्राफ्ट, वो फेमस है। जो हड्डियों के सींग पे हड्डियों पे जो क्राफ्ट होता है वो यहाँ का फेमस है। तो ऑप्शन ए ही गलत है। मैनपुरी लहसुन के लिए फेमस है, सही बात है। ललितपुर टमाटर के लिए फेमस है, ये भी सही है। और प्रयागराज आपका अमरूद के लिए फेमस, ये पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, आइए किया जाए। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो काला नमक चावल है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था महाराजगंज सिद्धार्थनगर के आसपास पाया जाता है, तो इसको आप लगा देंगे 3 के पास। तो ए का 3 देखेंगे तो दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, इसमें देखना है। अब आपको पता है जो आपका देसी घी है, शुद्ध देसी घी, ये कहाँ का फेमस है, तो औरैया का फेमस है। तो बी का 4 लगा दीजिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंवला प्रतापगढ़ के लिए चले जाएंगे और केला फाइबर कुशीनगर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 14 जून 1989 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? ए भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है, सही बात है यूपी के बारे में। यहाँ का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, यही बात सही है कि सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन जो यूपी में है। सी यहाँ पे भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक नहीं, चावल के उत्पादक हम सबसे बड़े नहीं, ये 3 गलत है आपका। तो 1 2 बोले तो ऑप्शन सी डी लगाइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, क्योंकि हम गन्ना और दूध दोनों में सबसे बड़े उत्पादक हैं, बल्कि चावल में हम नहीं। चावल में कौन है, वेस्ट बंगाल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी? अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली या मुंबई? उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो सिडबी है, जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है, याद रखिएगा। और यह एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए भारत की प्रमुख वित्तीय संस्था है, ये भी याद रखिएगा। किसके अंडर में कार्य करती है, तो बताएंगे सर वित्त मंत्रालय के अंडर में कार्य करती है, ये पूछा है, इनको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, आपको ये बताना है। आगरा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, लूनी, तापी, यमुना। चलिए, उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यमुना। जो आगरा है ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये सबको पता है। ताजमहल भी यहीं पे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछा जाता है कि यमुना जो है, ठीक है, जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किस किस तट पे है? तो याद रखिएगा कि यमुना नदी के दक्षिणी तट पे। किस तट पे? दक्षिणी तट पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, आपको ये बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया, मोर, लोता, तोता होना चाहिए, तोता, या सारस, क्रेन। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी कौन सा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सारस, क्रेन,
जो सारस या क्रेन होता है, ठीक है, यही उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो आर्द्र भूमि वेटलैंड्स है या जो कृषि क्षेत्र है वहीं पे पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात जिसको अलग कर देती है, ये ऐसा पक्षी है जो कि आजीवन अपने जोड़े से बंधा रहता है, और जैसे उसका साथी उसकी किसी तरह मृत्यु हो जाती है आकस्मिक वजह से भी हो, तो फिर वो अपने प्राण त्याग देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? क्या है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु? भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरन, दलदली हिरन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दलदली हिरन, जिसे हम स्वैम्प डियर कहते हैं, जिसे हम बारहसिंघा भी कहते हैं, यही आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो आपको ये बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़, लखीमपुर खीरी या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। जो आपका लखीमपुर खीरी है यही आपका क्या है, यूपी का सबसे बड़ा जिला है, और इसके बाद क्या है, सोनभद्र आता है। ठीक है, तो ये भी डेटा याद रखिएगा। लखीमपुर खीरी क्या है, सबसे बड़ा जिला है। जो दुधवा नेशनल पार्क है ये भी आपका क्या है, लखीमपुर खीरी में ही है। और सेकंड प्लेस पे कौन सा आपका है, सोनभद्र है। इनको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कब स्थानांतरित किया गया था? आपको ये बताना है इलाहाबाद से जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का, इसे कहाँ स्थानांतरित किया गया था ये बता दीजिएगा, और कब किया गया था ये अगर पता हो तो बताइए कमेंट में। ठीक है, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका 1921 में ही आपका लखनऊ में इसको स्थानांतरित किया गया था, याद रखिएगा। आगरा से इलाहाबाद 1858 से 1921 तक राजधानी थी, कहाँ, प्रयागराज, जिसमें इलाहाबाद है। स्थानांतरित कब किया गया था, 1921 में, जो उसमें के आपके राज्यपाल थे, गवर्नर कह सकते हैं, हरकोट बटलर साहब, इन्होंने इलाहाबाद से लखनऊ इसको स्थानांतरित किया गया था और इसे क्या किया था, अपनी आंशिक राजधानी बनाया था। पूर्ण राजधानी कब बना था, 1935 में। पूर्ण राजधानी कब बना था, 1935 में बना था, याद रखिएगा। और 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, इसका नाम क्या बदल कर दिया गया था, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, उसके बाद आपको पता है उत्तर प्रदेश कब राज्य का गठन कब हुआ है, तो 24 जनवरी 1950 को, और तब से ये हमारा क्या है, पूर्णकालिक राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मत समझिएगा ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, तो वेल जो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम है इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, लखनऊ में, याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण में किस व्यक्ति के साथ हुआ है? तो ये तो सबको पता है, दशरथ, लक्ष्मण, भीमसेन, रावण, ये तो है नहीं। ठीक है, रावण तो आपको पता होगा। जो मंदोदरी हैं, जो पंच कन्याओं में पूजित थी, इनकी शादी किससे हुई थी, तो महापराक्रमी रावण से हुई थी। ठीक है, वो किसकी पुत्री थी, तो वो आपका मायासुर की पत्नी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मायासुर की पत्नी थी, और अप्सरा हेमा थी, यानी रंभा की पुत्री थी, ये भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश को में उनके जन्म स्थानों से संबंधित, मतलब उनका बर्थडे प्लेस भी देख लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए, पंडित रविशंकर वाराणसी बिल्कुल सही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब मुजफ्फरनगर से, ये भी सही है। सौरभ शुक्ला, इनका जन्म गोरखपुर में, ये भी सही है। मुजफ्फर अली प्रयागराज, ये गलत है आपका, क्योंकि मुजफ्फर अली जी एक प्रसिद्ध क्या है, फिल्म निर्माता है। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ, लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन डी गलत होना चाहिए, देखिए क्या आंसर दिखाता है। बिल्कुल सही है, फिल्म निर्माता में कलाकार मुजफ्फर अली का जन्म स्थान कहाँ है, तो 1944 में हुआ था, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही, किसके बारे में, सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? इसका परिणाम मीशापुर था। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहाँ, यहाँ पर स्थित है? चलिए देखते हैं, आपको पता होगा मीसापुर नहीं था इसका नाम, कुछ भवानपुर था, गलत है आपका। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर नहीं, ये उत्तर में
अम्बेडकर और उत्तर में है, गलत है आपका, ठीक है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। हाँ ठीक है, सुल्तानपुर का पुराना नाम क्या था? कुशभवनपुर था, ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया ए। सुल्तानपुर जिला उत्तर में, उत्तर की बात कर रहे हैं, उत्तर में किससे? अयोध्या और अम्बेडकर नगर से, ये भी गलत हो गया। सुंदल मेमोरियल हॉल तो यहीं पे है, ठीक है, तो ये सही है आपका, जैसे पहले विक्टोरिया मंजिल के नाम से भी जानते थे। तो केवल सी सही, केवल सी का मतलब सी लगा दीजिएगा, केवल सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? बाघ और हिरन, ठीक है, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी, अशोक वृक्ष और धनुष, वृक्ष और देवी गंगा नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर, लगभग सभी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो सबको पता है कि मोहर में क्या होता है, ठीक है, तो धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। जो राजकीय चिन्ह है इसमें धनुष और बाण तथा दो मछलियों की जोड़ी दर्शाई गई है, ठीक है, दो मछलियां दिखाई गई हैं, और गंगा एंड यमुना नदियों के संगम को दर्शाया गया है, ठीक है। अवध राज्य के, जो अवध राज्य के मतलब भगवान राम का जो राज्य था अयोध्या, उसी का प्रतीक था धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? किसके साथ? सोनभद्र के साथ। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ भी करता है, झारखंड भी करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, आपको पता होगा। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए और बी दोनों सही हैं, यही सही लग रहा है, ठीक है, गलत है। ए बी सी एंड सी आर करेक्ट, ये भी गलत है। ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, नहीं, केवल ए सही हो जाएगा, ए और बी केवल सही है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा, सोनभद्र ऐसा एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से, कौन कौन सा आपका? आपका पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण में नीचे छत्तीसगढ़, पूर्व में आपका झारखंड, और उत्तर पूर्व में बिहार से टच करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? 4 राज्यों की सीमाएं, अभी आपने देखा था इसका आंसर, मिर्जापुर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा? सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र ऐसा यूपी का जनपद है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, आपका पश्चिम में एमपी, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पूर्व में झारखंड, और उत्तर पूर्व में बिहार को। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, जो नोएडा है आपका वो गौतम बुद्ध नगर के अंडर में आता है, ठीक है, देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ददरी, ये सभी कहाँ आते हैं? गौतम बुद्ध नगर जिलों के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? ग्रेटर नोएडा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? कमल, वाटर लिली, गुलाब, पलास। तो उम्मीद है इसका आंसर सभी ने लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पलास हो जाएगा। और पलास यूपी का ही नहीं, झारखंड का भी क्या है? राज्य पुष्प है, जिसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच डैश उत्तर प्रदेश का स्थान है, आपको बताना है यूपी का कौन सा स्थान है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में यूपी का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चौथा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पे क्या है? राजस्थान है, दूसरे पे क्या है? एमपी है, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है, और फोर्थ पे हम क्या है? उत्तर प्रदेश है। और अगर जनसंख्या की बात आ जाएगी तो टॉप पे हमारा उत्तर प्रदेश ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो आपका ग्रेटर नोएडा है, इसे ही हम खिलौनों के शहर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ाने के लिए ही और चीन पे हमारी निर्भरता कम हो, इसीलिए इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया, और एक प्रमुख खिलौनों के विनिर्माण का केंद्र बना हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है, आपको बताना है यूपी में सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा, जो सबसे कम टच करता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। ये तो पता है कि भाई सबसे अधिक कर रही है, तो पक्का नहीं होगा, ठीक है, इनमें से आंसर दीजिएगा कि यूपी के साथ सबसे कम सीमा वाला
सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है, वेल याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सीमा 9 राज्यों, ठीक है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इसके साथ लगती है, मतलब 8 राज्य कह सकते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इसकी सीमा लगती है। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। और हिमाचल प्रदेश जिले से कौन सा जिला टच है? तो बताएंगे सर सहारनपुर। और हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला? सिरमौर जिला। तो ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सहारनपुर से टच करता है? तो बताएंगे सर सिरमौर जिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ नगर है, एक तरफ उनसे संबंधित नदियां हैं, जैसे विदुर नगर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, शई या कौशाम्बी, यमुना। जल्दी से आंसर लगाइएगा, फिर इसको देखते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पे सारे के सारे सही हैं, बट जो आपका जौनपुर शहर है, ठीक है, जो जौनपुर शहर है ये सई नदी के किनारे नहीं है, ये गोमती नदी के किनारे है। सई के पास जो क्वेश्चन बार बार आता है, प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ है वो आपका सई नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा जौनपुर शहर क्या है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। और जौनपुर शहर को 2 हिस्सों में बांटती है और वहीं पे शाही पुल भी बना हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ए यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, बी किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल, सी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद और डी अवध प्रदेश। जल्दी से आंसर लगाइएगा, फिर इसको और आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के दौरान जो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहते थे, क्या कहते हैं इसको हम? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, और इसे हम यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, ठीक है। तो अब क्या बताएंगे सर? जो ऑप्शन ए है आपका यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यही इसका उसमें आधिकारिक नाम था। और बाद में 1937 के बाद इसको हम संयुक्त प्रांत कहना स्टार्ट किया। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? तो आपको याद रखना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है। और इसी डेट को हम जो 24 जनवरी को, इसी को हम यूपी डे भी मनाते हैं, जो कि 2018 से लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उर्दू, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। आसान क्वेश्चन है कि यूपी में राजकीय कार्यों में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? हिंदी। इसे ही हम राजकीय कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पे आपका लगाइए, आंसर आपको लगाना है ना, ठीक है, कि इसका आंसर कहाँ है, ठीक है। तो बताएंगे आप जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पे है? ये आपका कानपुर में है, जो कि 32,000 दर्शक क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय मैदान है, ठीक है। और ये किसके किनारे बसा हुआ है? तो बताएंगे सर ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पे है? आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका गोमती नदी के तट पे है? मथुरा, आगरा, वाराणसी, लखनऊ। तो वाले तो सबको पता होगा कहाँ बसा, जल्दी से आंसर लगाइएगा कि यूपी का कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये आपका गोमती नदी के तट पे बसी हुई है, याद रखिएगा। गोमती नदी के तट पर और क्या बसा हुआ है? तो बताएंगे सर आपका जौनपुर भी है और सुल्तानपुर भी आपका गोमती नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत कहते थे कि पहले गवर्नर कौन थे? ए फ्रांसिस वर्नर विली, बी सरोजिनी नायडू, सी न्यायाधीश श्री बीवी मलिक और डी एचपी मोदी। एचपी मोदी, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि संयुक्त स्वतंत्र भारत से पहले यूपी के पहले गवर्नर कौन थे? जल्दी बताइएगा। उम्मीद है इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो आपका सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, यही आपका उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी, जिन्होंने भारत स्वतंत्रता के बाद भी 15 अगस्त 1947 को अपना पद संभाला और 2 मार्च 1949 तक अपना कार्य किया, ठीक है। वे किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? वाह, हाईकोर्ट का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ए 400 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है, बी 403 निर्वाचित होते हैं और 1 को नामित किया जाता है, सी 401 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है, और डी 405 निर्वाचित होते हैं
वेल आराम सोच के आंसर दीजिएगा। भाई ये तो पक्का है कि 403 होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये पता होता तो आप एलिमिनेट कर लेते। बट अब नामित वाला कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, हट चुका है, ठीक है, आपको पता होगा। तो याद रखिएगा कि 403, इसमें सारा ऑप्शन गलत है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें सही था कि 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। अब नामित वाला सिस्टम हट गया। जो 104वां संविधान संशोधन था 2019 का, उसके आधार पे आंग्ल भारतीय सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त हो चुका है। इसलिए सही विकल्प बी के करीब है, सही नहीं है, बी के करीब है, जिसमें से 403 सदस्य सभी निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब का भी हो, ठीक है। बट यहाँ पे इस समय क्या होगा, 403 के 403 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, कोई नामित नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्न में से क्या में कौन सा कथन सत्य है? ए, आगरा घराने के जाने माने गायक हैं। थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। सी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। और डी, शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन सी है, यूपी के क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन सी सही लगाइएगा। इनका जन्म 1887 को हुआ था और 1961 में इनका देहावसान हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। तो आप देखिए पंजाब का इसको हटा देते हैं इसे, ठीक है। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तो दोनों ने इनको भी हटा देते हैं। सी डी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, पंजाब यहाँ पे भी नहीं है, तो सीधे ऑप्शन मिल गया हमें। देखिए हाईकोर्ट का क्वेश्चन है ये, तो इसको बिना दिमाग लगाए तुरंत आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यूपी के जो पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से हैं? पूर्व की बात कीजिएगा, पूर्व में क्या है आपका बिहार और झारखंड में है। पश्चिम में क्या है, तो आपका राजस्थान और हरियाणा है, अरे ऐसे देख लीजिएगा ना, राजस्थान और हरियाणा है। उत्तर में क्या है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, नेपाल एक देश है, राज्य नहीं है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों नीचे है, और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम में है, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो आपका दिल्ली मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, मथुरा, वाराणसी, बांदा। ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आराम से आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हम किसे जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शहर, ठीक है। इसे हम सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं क्योंकि प्राचीन काल से ही आध्यात्म, शिक्षा, कला, संगीत का केंद्र रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है? अलीगढ़ किला, रानी झांसी का किला, देवगढ़ किला या रामगढ़ का किला। आपको बताना है इसमें से कौन सा बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। जल्दी से आंसर लगाइएगा। इसका आंसर देखते हैं, खूबलाली मर्दानी, ठीक है। इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, जो रानी झांसी का किला है ये आपका बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है, ठीक है। झांसी का किला या रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में बंगीरा नामक विशाल पहाड़ी पर स्थित है, जो 11वीं से 17वीं शताब्दी तक बलवंत नगर के चंदेल राजाओं के गढ़ रहा था, याद रखिएगा, बंगीरा पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर है? लखनऊ, झांसी, मथुरा, वाराणसी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका, अच्छा आप सारे ऑप्शन, लखनऊ आपको पता है गोमती नदी के तट पे है, झांसी, ठीक है, झांसी जो है वो बेतवा नदी के तट पे है, याद रखिएगा, ठीक है, जो यमुना की सहायक नदी के। वाराणसी गंगा नदी के तट पे है। हमारा सही आंसर क्या बच जाए हमारा, लखनऊ सॉरी मथुरा, मथुरा किस नदी के तट पे है, तो यमुना नदी के तट पे है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? अवधी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उर्दू। जो उर्दू है, ठीक है, इसे 1989 में हिंदी के बाद दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, उर्दू। कब किया गया, याद रखिएगा 1989 में, बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि कौन सा फेमस है। तो
तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, जो मुरादाबाद शहर है इसे हम पीतल नगरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, पूरे देश की पीतल नगरी है। ये पीतल के सजावटी बर्तन, सामान, कलाकृतियों के बड़े पैमाने उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, नहीं याद रखना है, ठीक है, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। वेल ऑप्शन इसका आंसर बता रहा है, इसका सही आंसर हमारा लगा लिया होगा आपने, ठीक है। जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है, ये आपका यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। यूपी के साथ 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, पता होगा आपको, जिसमें उत्तराखंड, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सभी इसके साथ सीमा साझा करते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली करता है और एक देश हमारा नेपाल करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? मार्च 2000 में, जुलाई 2000 में, अप्रैल 2000 में, या डी नवंबर 2000 में? उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि कब अलग हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो उत्तराखंड राज्य है ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था, ठीक है। क्या? उत्तराखंड, याद रखिए, यूके, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? ठीक है, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ। जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है। मतलब आर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो यूपी स्टॉक एक्सचेंज है ये कानपुर में स्थित एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज था, है नहीं, था ये। अब क्वेश्चन है तो है, मैंने लिखा हुआ है, ये था, जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है। हालांकि ध्यान रखने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2015 में यूपीएससी ने स्वैच्छिक रूप से अपनी मान्यता रद्द कर दी है, ठीक है, दी गई थी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से प्रश्नों के संदर्भ में आप इसका आंसर कानपुर ही बताएंगे, ठीक है। इस समय नहीं है, इसकी मान्यता रद्द हो चुकी है। यहाँ पे था होता ज़्यादा सही होता, बट चूंकि है लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप? आपका कानपुर में ही आपका यूपी स्टॉक एक्सचेंज, यूपीएससी कानपुर में इसका वो क्या लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? ठीक है, राज्य वृक्ष अशोक, राज्य पक्षी सारस क्रेन, राज्य पुष्प पलास और राज्य पुष्प नीलगाय। तो अशोक राज्य वृक्ष सही है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन ये भी सही है, राज्य पुष्प पलास ये भी सही है। ये डी आपका गलत है, क्योंकि राजकीय पशु क्या बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा है, ये आपका गलत है। देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर नहीं है? नहीं है बताना है। लखनऊ बिल्कुल गोमती नदी के तट पे है, लखीमपुर खीरी भी है, जौनपुर भी है, अयोध्या जो सरयू नदी के तट पे है। अयोध्या किस नदी के तट पे है? सरयू नदी के तट पे है, तो इसका ऑप्शन डी गलत होना चाहिए, सॉरी बी। देखिए अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, न कि गोमती नदी के तट पे। लखनऊ गोमती नदी के तट पे है, लखीमपुर खीरी इसका भी एक जगह मोहम्मदी, ये भी क्या है? गोमती नदी के तट पे है, और जौनपुर तो है ही है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम। उत्तर प्रदेश के किस राज्य की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? कहाँ से? हरियाणा से नहीं लगती है, बताना है। मथुरा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। आप देख रहे होंगे तीनों ही जो है, मथुरा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये तीनों ही आपके हरियाणा को टच करते हैं, बुलंदशहर नहीं करता है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, ठीक है। उम्मीद आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो जो आपका हरियाणा है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, ये सभी हरियाणा को टच करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मथुरा की सीमा किस राज्य से लगती है? तो बोलेंगे सर हरियाणा से लगती है। सहारनपुर की सीमा हरियाणा से भी लगती है, और इसके साथ साथ इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। गौतम बुद्ध नगर की सीमा भी इससे लगती है, बुलंदशहर की सीमा से नहीं लगती है। ऑप्शन हमारा डी सही था। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? क्या नहीं है बताना है। तीर धनुष मछली मोर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि यूपी के राज्य के चिन्ह में क्या नहीं है। तो बोलेंगे सर मोर नहीं है, बाकी सभी के सभी हमारे यूपी के राज्य के चिन्ह में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो मैक्सिमम राज्यों की सीमाओं को टच करता है? बताना है आपको। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी एक ऐसा राज्य है जो कि आपका 8 राज्य
प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश को सीमा को टच करता है। इसके साथ साथ एक विदेश, वो हमारा नेपाल, ये नेपाल की सीमा को भी टच करता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर यूपी होना चाहिए। जी बिल्कुल यूपी सही है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसके अधिकतम सीमाओं को स्पर्श करता है, याद रखिएगा 9 राज्य, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट पर पक्का बताइएगा, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी तो विश्वास मानिए और इन्जॉय करिए इसका, ठीक है। हाँ कमेंट में पक्का बताया करिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।